फॉरगेट टू बी कमिंग टू वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। कट होकर जाता है 3 दिन बाद की ओर, जहां पर जो आर्मी रहती है वो जा रही होती है। लिंग लियान को दिखाया जाता है। जो लिंग लियान रहता है वो बाहर की ओर देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि क्या ये मेरा इल्यूजन था, मेरे को लगा एक बार में कि उसने मेरे को नोटिस कर लिया है। तभी वूजी बोलता है कि वो चला गया, हमारे पास अब ये सही टाइम है, हमें ये करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं जो लियाओ जिन है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, तो हमें जल्दी कदम नहीं उठाना चाहिए। कहेगा आज रात को मैं महल में जाऊं, जो महल का सिचुएशन वो भी देखूं, और कल रात को हम लोग अटैक करेंगे। कट होकर जाता है रात की ओर। मेन कैरेक्टर पीछे झाड़ी पे छुपते हुए बोलता है कि जो महल के जो गार्ड है मेरे को इनके पावर चेक करनी पड़ेगी, तभी मैं जा पाऊंगा महल के अंदर। पीछे के कमरे से आवाज आती है कि अपने सारे कपड़े उतार दो। तभी एक बंदा बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हारी कमर तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारा फिगर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कमरे में छुपकर देख रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर जो ढेर सारे जो बंदे रहते हैं वो ऊपर का कपड़ा उन्होंने नहीं पहना रहता है और पता नहीं वो कुछ कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या बकवास चालू है, फक यार ये कौन सी जगह है। एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लेता और बोलता है कि वहाँ पर कौन है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देख सकते हो उसकी फटी पड़ी हुई रहती है, वो छुपा रहता है वहाँ पर। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उतार लेता है, वहाँ पर आता है और बोलता है सॉरी यार मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं पता है कि मैं बहुत ज्यादा लेट पहुंचा हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी को ये जगह के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए चलो हम चलते हैं साथ में। हमारे मेन कैरेक्टर को गले से पकड़ते हुए बोलता है कि ओ न्यू कमर हो, क्या लगता है कि तुम नए नए आए हो, तो चलो मेरे साथ चलो, जो क्वीन की सेवा पानी हमें करना पड़ेगा। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अभी क्वीन कब से लड़कों को सेवा पानी लेने लगी, मेरे नॉर्मल के हिसाब से तो ऐसा नहीं था। और एक यूं चाहता और बोलता है अच्छा तुम सभी लोग यहीं पर हो तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर ढेर सारे बंदे ग्रीट करते हैं, बोलते हैं महारानी आपसे मिलकर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रानी को भी दिखाया जाता है जो कि अच्छे से बिल्कुल भी दिखाया नहीं जाता। ये डालियो किंगडम की रानी रहती है जिसका नाम है जू क्यू आई, तो इसे हम जू ही बुलाएंगे। जू रहती वो बोलती कि चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो ढेर सारे बंदे रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने बॉडी को दिखाने लगता है, फ्लेक्स मारने लगता है। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते हैं कि अरे यार ऐसा कौन सेवा पानी करता लड़कियों का, आज तक मैं यानी मेन कैरेक्टर दूसरों लड़कियों की मैंने इज्जत ली है, आज मैं दूसरी लड़कियों के लिए सेवा पानी करूंगा। जो ट्रायल रहता है वो खत्म हो जाता, मगर हमारा मेन कैरेक्टर वो दोनों बंदे रहते अजीब से डांस करने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फक यार ये मतलब खत्म हो गया। जू रहती वो बोलती है क्या हुआ। दोनों बंदों में से एक बंदा बोलता है कि महारानी हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये लड़का अभी नया नया लड़का है, तो इसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसे कैसा करना है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ महारानी मेरी जान बख्श दीजिए, प्लीज मेरी जान मत लीजिएगा। महारानी रहती वो मन में सोचते हुए बोलती है कि इस लड़के का जो अपीयरेंस वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी जो महारानी रहती है वो बोलती है कि ठीक है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पर आता है, अपनी बॉडी दिखाता है, सिक्स पैक दिखाता है, जो कि देखने में वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रहती वो भी एकदम शर्मा जाती है एकदम हमारे मेन कैरेक्टर को देख के ऐसे पोज में। महारानी को दिखाया जाता है जो कि मेरे को उतना ज्यादा कोई खास तो नहीं लगी, मगर जो महारानी के बहुत ज्यादा बड़े बड़े रहते हैं जो कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगे। आप लोग भी कमेंट कर देना कि आपको कैसी लगी महारानी। तो भी हमारी महारानी बोलती है कि अरे यार तुम इतनी भी ज्यादा बुरे नहीं हो। महारानी रहती वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, उसका चेहरा टच करते हुए बोलते है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि महारानी मेरा लकी नेम है जीगू। वहाँ पर एक बंदा आता है बोलता है कि महारानी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, आई नो मेरे को पता है, मगर मैं यहाँ पर फाइनली पहुंच गया हूँ। बंदा बोलता है कि अरे तुम हो कौन। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं एक न्यू कमर हूँ, ये महल इतना ज्यादा बड़ा था कि मैं यहाँ पर खो गया था। तो बंदा बोलता है कि अरे यार तुम बिल्कुल भी एक न्यू कमर नहीं होगे, क्योंकि पहले से एक न्यू कमर यहाँ पर आ चुका है, तुम कोई और ही होगे, तो बताओ तुम हो कौन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम फट जाती है, उसकी फट की चार हो जाती है। वो एकदम मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, जो महारानी मेरे पास आ रही है। मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है और खिड़की से कूद जाता है। तभी जो महारानी जो गार्ड रहते वो भी देखने लगते हैं। महारानी की जो सिपाही यानी जो उसकी आर्मी रहती है वो बोलती कि महारानी वो बच्चा भाग रहे हैं यहाँ से, हमें उसका पीछा करना चाहिए। तभी महारानी बोलती कि उसका पीछे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। महारानी मन में सोचते हुए बोलती कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तो गाइस इस लड़कियों को यानी इस महारानी को याद रखना, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वूजी रहता हमारे मेन कैरेक्टर को एक जेट पेंडेंट देता और बोलता है ये जेट पेंडेंट हमारे तियान लैंड सेट का है, जैसे तुम महल के अंदर जाओगे और इस जेट पेंडेंट को तोड़ोगे वैसे ही हम लोग अंदर आ जाएंगे और महल में अटैक कर देंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है चिंता मत करो, मुझे पता है मेरे को क्या करना है। मेन कैरेक्टर अपने आर्मी के बंदे से बोलता है कि लेट्स गो, अब हमें चलना चाहिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर की जो आर्मी रहती है वो महल के अंदर के जो बंदे रहते हैं उन्हें मारने लगती तीर से, महल के अंदर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आर्मी के साथ आ जाता है। जो महल के आर्मी के बंदे रहते वो बोलते कि वो है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्डर दे देता, बोलता है कि ठीक है फायर करो, दुश्मन को गोलियों से भून डालो। मेन कैरेक्टर एक बंदे के पास आता, अपने शॉट से वहीं पर उस बंदे को मार देता है। कट होकर जाता है महारानी की पैलेस की ओर, जहाँ पर कुछ बंदे बैठे रहते हैं। वो ग्रीट करते
करते महारानी को और बोलते कि महारानी आप हमेशा लॉन्ग टाइम तक जीते रहो, आप हमेशा अमर रहो। तभी महारानी बोलती है कि वो लीगू वो कल्पेट का ठिकाना यहीं पर है। बंदा बोलते कि महारानी वो मेन कैरेक्टर का बच्चा बहुत ज्यादा चालाक है, उसके तरफ से कोई भी न्यूज कोई भी खबर नहीं आई है। जो महारानी रहती है वो बोलती क्या मतलब कि मेन कैरेक्टर की आर्मी और मेन कैरेक्टर प्लस वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। तभी ये बंदा बोलता कि महारानी जो नॉर्थ प्रिंस है और जो वेस्ट प्रिंस है ये दोनों ने जो बॉर्डर को सील कर दिया है, तो जो मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी भाग के यहाँ से नहीं जा सकता है। तभी वहां पर उन बंदों को कुछ नोटिस होता। तभी महारानी बोलती कि क्या हुआ। एक गार्ड भागते हुए आता और बोलता महारानी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। जो मेन कैरेक्टर यानी ली गु है उसकी जो आर्मी ने भी हमारे महल पर अटैक कर दिया है और वो बहुत जल्दी महल के अंदर भी आने वाले। जो हमारे ढेर सारे जो आर्मी के बंदे उनको भी उन्होंने बहुत इजीली खत्म कर दिया। तो वहाँ पर एक गोली आती है, उस गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है और जो महारानी रहती है वो भी एकदम शॉक हो जाती है कि यहाँ पर चल के आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है महारानी आपको इधर उधर बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, आपकी जो इंपीरियल जो गार्ड है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है और कोई भी आपके महल को बिल्कुल भी बचा नहीं सकता, आपके महल को बिल्कुल भी कोई भी सेफ नहीं कर सकता है। रानी मन में सोचते हुए बोलती है अरे यार ये तो वही निकला। तभी महारानी बोलती है कि अरे यार कोई भी घुसपैठिया हमारे महल के अंदर घुस जाएगा और महल में हमारे कोई भी हमला कर देगा, तुम लोग एकदम कचड़े हो यार, तुम बिल्कुल भी हमारे महल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। मेन कैरेक्टर महारानी के ऊपर गन तान लेता और बोलता है महारानी आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब पड़ी हुई है मगर फिर भी आप अपनी हालत को नहीं देख रही हो। रानी बोलती कि कल रात को जो तुम मेल लवर चल रहा था तुम उसमें घुस आए थे, तुम उसके एक कल्पिट हो और तुम्हें एक लड़की निहत्ती लड़की पे तुम गन तान रहे हो। पाई रहता वो बोलता कि बॉस आप तो हमारे जनरल भी हो, आपने मेल लवर की इवेंट में गए थे क्या, आप वहाँ पर कर क्या रहे थे, आप गे वे तो नहीं हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि महारानी एक काम क्यों नहीं करते, मेरे को मौका क्यों नहीं देते, तुम मेरे को मौका दो, मैं तुम्हारे साथ बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जो महारानी रहती है वो बोलती कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। रानी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और अपने तरफ खींचती है और उसके ऊपर आ जाती है। पाई रहता है वो बोलता है कि ये लड़की तो एकदम जंगली है, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। महारानी बोलती है कि ड्रैगन चेयर पे तुम्हें बैठकर कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके दो बड़े बड़े अरमान देख के बोलता है कि अरे यार कितने बड़े बड़े हैं, ये तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। महारानी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर का फेस टच करते हुए बोलती है कि एक काम करो, तुम अपनी आर्मी हमारे महल से हटा लो, तो मैं तुम्हें और भी कुछ बड़े बड़े दिखाने वाली हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलते हैं कि मेरे को शांत हो जाना चाहिए, जो मेरी नोज ब्लीडिंग वो बहुत ज्यादा आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर जेट पेंडेंट को तोड़ते हुए बोलता है कि महारानी आपको जो बलिदान है बलिदान बहुत ज्यादा बड़ा है, मगर मैं एक सख्त लौंडा हूँ, मैं बिल्कुल भी पिघलने वाला नहीं हूँ। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का एक बंदा आता है, बोलता है जनरल ली हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। जो टियानलैंड सेट है उन्होंने हमला कर दिया हमारी आर्मी के ऊपर, जो कि ढेर सारे हमारी आर्मी के बंदे मारे गए हुए हैं, बस 2000 बचे हुए हैं। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो वूजी के कोई भी गुड इंटेंशन नहीं था, उसका बिल्कुल भी अच्छा इंटेंशन नहीं था। तभी जो महारानी रहती है वो बोलती है कि मेरे को लगता है तुम्हारी भी हालत अब खराब हो चुकी है। पर वूजी आता और बोलता है मेन कैरेक्टर अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। महारानी रहती है वो मन में सोचते हुए बोलती है जो टियानलैंड सेट है वो तो बॉर्डर से भी बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर लिन जियाओ पर यहाँ पर क्या कर रही है वो, और वो भी मेन कैरेक्टर से यहाँ पर मिलने के लिए आई है। मेरे को लगता है ये चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है जब डालियो किंगडम की जो महारानी है उसकी जान मेरे हाथों में है तो तुम मेरे साथ कोई भी अब डील नहीं कर सकते हो। मुझे बोलता है जो लियांग लिंग है और जो दोनों प्रिंस वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं जा सकते हो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी तभी तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करूं, कैसे विश्वास करूं। टोकन निकालता है, बोलता है कि इसके साथ जो टियानलैंड सेट है वो तुम्हारे जो डाइकिन किंगडम उसे हमेशा प्रोटेक्शन करता रहेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये चीज तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं दिया। फौजी बोलता है कि ये एक सर्विस टोकन है और ये एकदम प्राइवेट टोकन है, तुम्हें समझना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी वो टोकन लेते हुए मन में सोचते हुए बोलता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा चालाक है। हमारा मेन कैरेक्टर उस टोकन को छूता हुए से वहाँ पर एक अटैक निकलता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम पर विश्वास करूंगा। तभी फौजी बोलता है कि चलो एक नकली शो करते हैं। दोनों पीछे आ जाते हैं। तो कोई बंदा बोलता है कि जो महारानी को प्रोटेक्ट करो, महारानी को बचाओ और जो मेन कैरेक्टर को भी पकड़ लो। तो वो एक मशीन गन निकाल लेता है, वहाँ पर गोली चलाने लगता और बोलता है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा। कि जो बूजी रहता उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उन गोलियों को रोकने में। जो महारानी रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती जो मेन कैरेक्टर के पास जो आर्टिफैक्ट है ये बहुत ज्यादा कमाल का आर्टिफैक्ट है। जो मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब मेरे को पता चला इसी आर्टिफैक्ट की मदद से उससे मेरे महल में घुस गया, तो वो भी इतनी आसानी से। देखते जो बूजी रहता है एक पिल निकालता है, उस पिल को वहीं पर खा लेता है, मगर देखते जो बूजी की जो पावर रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो बूजी रहता है हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता, मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी उस अटैक को रोक लेता और मन में सोचते हुए बोलता है कि ये लड़का कितना ज्यादा पागल है, क्योंकि इसने एक्सप्लोजिव पिल खा लिया जिसकी वजह से जो इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, मगर इसके पावर कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगा। बूजी रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि यार मैंने पिल खाकर भी अपनी पावर बढ़ा ली, उससे मैंने
मैंने एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया, मेरे को लगा ये मेन कैरेक्टर मर जाएगा तो मेरे लिए एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, मगर ये तो जिंदा है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना अटैक करते हुए बोलता है कि मैं सच में डर गया था, क्योंकि जो तुम सोच रहे थे वो चीज हो जाता तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात होती। मुझे रहता हमारे मेन कैरेक्टर का जो टेंटिकल वाला अटैक रहता है उसे वहीं पर काट देता, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड से उसके पीछे आ जाता है, उसका जो हाथ रहता हाथ वहीं पर काट देता है। फिर रहता वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि मेन कैरेक्टर के बच्चे आज तुम मरने वाला, मेरे हाथों से गन निकाल लेता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी वो गन देख के एकदम शौक रहता है, वो बोलता है कि अबे साले, जैसे वो जो उस गन को चलाता है उस गन से बबल निकलने लगते हैं। तभी वो जी बोलता है कि अरे यार ये कैसे चलता है। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बिना नजर में आए हुए उस बंदूक को उठा लोगे, इसीलिए मैंने उस बंदूक के जो बक्सा मैंने बक्से को बदल दिया, तो वो सारे जो बंदूक थे वो नकली थे। मेन कैरेक्टर वूजी के ऊपर शॉट रख लेता है, तभी वूजी बोलता है कि तुम जीत गए। मेन कैरेक्टर अपना शॉट निकालता है, वूजी को वहीं भी कंप्लीटली मार देता है। जो वूजी के बंदे रहते वो भी वहां से भाग रहे होते, मगर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें भी वहीं पर मरवा देता है। आई रहता वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये साले हमारे दुश्मन की आर्मी, इन्होंने हमारे 2000 आर्मी के बंदों को खत्म कर दिया था, फाइनली ये लोग भी खत्म हो गए हैं यहाँ पर। इधर मैंने बोल दिया था कि वूजी मारा गया था, वूजी नहीं मारा गया, वो जिंदा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वूजी के पास एक लेटर निकालता है। पाई रहता वो बोलता है कि बॉस आपने इस वूजी के बच्चे की जान क्यों छोड़ दी, आपने इसकी जान क्यों नहीं निकाली। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो वूजी है वूजी वो वूयू का भाई भी लगता है, तो मैं उसकी बिल्कुल भी जान नहीं निकालूंगी, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पावर अब खत्म हो चुकी है, तो वो हमारे लिए कोई भी बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकता ना, वो हमारे लिए कोई बड़ा खतरा है। अच्छे से महारानी बोलती कि मेन कैरेक्टर आप अच्छे से हम दोनों चैट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। महारानी रहती वो मन में सोचते हुए बोलती कि जैसे कि मैंने अपनी पावर लॉस्ट कर दी है, जैसे कि मैं हार चुकी इसके सामने, तो मेरे को अब इसके साथ ही काम करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर एक टोकन निकाल कर दिखाता और बोलता है कि आर्मिस्टर कट होकर जाता रात के टाइम की ओर, जहाँ पे महारानी लेटी रहती है। वो बोलते हैं कि अरे यार ये टोकन तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि जिन बंदों के पास रॉयल फैमिली का ब्लड लाइन रहता है ये सिर्फ उनके पास ही ये टोकन रहता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे कजन सॉन्ग का ये टोकन है और सिंहासन भी उसी का था। तभी महारानी बोलती है कि अच्छा अब वो कहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब वो मर चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पर आया जो दोनों कंट्री है, दोनों कंट्री के बीच में पीस करने के लिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। नहीं बोलती कि ठीक है तुम्हारे जो डाइकन किंगडम है उसके साथ मैं एग्रीमेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं 30 सालों तक बिल्कुल भी तुम्हारी किंगडम पे हमला नहीं करूंगी, ना अटैक करूंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी शर्माते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी पावर को रीगेन करने में तुम्हारी मैं मदद करूंगा, उसे वापस लाने में, बस जो मैंने ऑर्डर दिया उसे फॉलो करो तुम। आप लोगों को समझ में नहीं आया, साथ से हमारी महारानी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती है। रानी बोलती कि इसका मतलब जब लिन लियान महल से बाहर चला गया था तब तुम यहाँ पर आए थे। मेन कैरेक्टर कुछ निकाल के दिखाता और बोलते कि सबसे पहले इसे देख लो। रानी उस लेटर को पढ़ते हुए बोलती कि अबे इस साला लिन लियांग ने इसने जानबूझ के हमारे महल को छोड़ा, अपने ढेर सारी आर्मी को लेकर यहाँ से चला गया, जैसे कि तुम आओ हमारे महल में कब्जा कर लो, मगर उसने ऐसा क्यों किया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये बहुत ज्यादा आसान बात है, जैसे कि मैं महल में कब्जा कर लिया, जैसे तुम्हारी मौत होगी तो मौत का जो भी इंतजाम है वो मेरे ऊपर लग जाएगा, और जो रॉयल फैमिली के जो 2 प्रिंस है उनको इजिली जो सिंहासन मिल जाएगा। नहीं बोलते कि इसका मतलब ये सब तुम्हें पहले से पता था, तुमने प्लान बनाकर रखी थी मेरी मदद करने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरे को पता था, तो आपकी मैं मदद करूंगा आपकी पावर को रीगेन करने में, आपकी पावर वापस लाने में और उन प्रिंस से फाइट करने में, मगर आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। महारानी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर चिपक जाती है और बोलती है कि अरे एक बार तो मेरी पावर को रीगेन करने में मेरी मदद करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा मेरे पास क्यों आ गई हो, मैं एकदम जेंटल आदमी हूँ, मैं एकदम शरीफ इंसान हूँ। तो गाइस इधर हमें पता कितना हमारा मेन कैरेक्टर शरीफ है, कितना जेंटलमैन है। रानी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे गिरा देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। महारानी बोलती है कि तुम बिल्कुल भी देख नहीं सकते मैं कितनी ज्यादा लालची लड़की हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ करना है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, तुम तो ऐसे मेरे पर ट्रीट कर रही हो जैसे कि तुमने ऐसे लड़के को चुना, बस तुम्हें उसके साथ मजे करना है। महारानी बोलती है कि आज मैं तुम्हें अपनी वर्जिनिटी देने वाली हूँ, उल्टा मैं तुम्हारी भी वर्जिनिटी लेने वाली हूँ। महारानी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है और बोलती है कि आज मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती, आज बस मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। मेन कैरेक्टर और महारानी दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर महारानी दोनों चालू पड़ जाते हैं और महारानी की बहुत ज्यादा चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। कट होकर आता है सुबह के टाइम, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को होश आता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार जो महारानी कल रात को मेरे साथ पूरी रात उसने की है, मेरे को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं उसने। रानी को भी होश आ जाता है, वो बोलती है कि अच्छा फाइनली तुम जग गए।
हैरानी रहती वो बोलती है कल रात को तुमने अच्छे से सर्व किया था, मैंने तुम्हें अच्छे से खाया था, मैंने अच्छे से तुम्हें टेस्ट किया था, तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, तो चलो आज मैं फिर से तुम्हें खाना चाहती हूँ, चलो फिर से मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की फट के चार हो जाती है, वो बोलती है कि फिर से तुम करना चाहती हो, अरे यार मेरी किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उठाता है, वहाँ से भागते हुए जाता है और बोलता है जो दोनों प्रिंस बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, तो मेरे को तैयारी करना पड़ेगा उनसे निपटने के लिए। हैरानी रहती वो भी मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है और स्माइल करती है। तभी इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया है तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।